चलिए, नमस्कार मेरे साथियों, मैं हरीश तिवारी आप सभी का स्वागत करता हूं आपकी बहुत ही प्यारे परिवार में, जहां पे आपका बड़ा भाई आज जो है आपके सामने बहुत ही शानदार आज की क्लास को लेके। तो मेरे सभी छोटे भाई बहन जुड़ जाइए, बहुत ही शानदार आज की बेटा हमारी क्लास होने वाली है। देखिए बच्चे यहाँ पे हार्मोन्स के बारे में पढ़ रहे थे, और मैंने आपको देखिए ये पढ़ा था कि हम अपने शरीर की जब बात करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर बेटा अंतःस्रावी तंत्र होता है, जिसे एंडोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। और हमारे शरीर के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम्स होते हैं, इनके अंदर से बहुत सारे हार्मोन्स का सीक्रेशन होता है ना। तो मेरे ख्याल से बेटा कल मैंने आपको मेलानोसाइट यानी कि मेलानिन तक पढ़ा दिया था, और हमारे शरीर के अंदर किस प्रकार से स्किन कलर्स बनते हैं, त्वचा का रंग बनता है, इसकी सारी बातें समझा दी थी। आज हम थोड़ा सा आगे चलेंगे, और देखिए मैं आपको बेटा पहले मेन मेन हार्मोन्स कराऊंगा, उसके बाद हमारे जो छोटे मोटे हार्मोन्स हैं वो बाद में हम करते रहेंगे। लेकिन आज हम जो सबसे मेन हार्मोन बेटा पढ़ने वाले हैं वो 3 से 4 पढ़ने वाले, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। देखिए ध्यान से सबके सब। चलिए, तो अब देखिए बच्चे हेडिंग डालिए सबके सब। और आज का देखिए हमारा जो हार्मोन बेटा हम लोग पढ़ेंगे। अच्छा बेटा सुनो, देखो ज्यादा कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा, मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों के, ठीक है? पहले यहाँ पे सुन लो सबके सब, देखो ध्यान से बच्चे। तो आज देखिए बच्चे हम यहाँ पे जो हार्मोन बेटा पढ़ने वाले हैं वो है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? कि ऑक्सीटोसिन है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिएगा। तो आज का हमारा जो मेन हार्मोन बेटा होने वाला है वो है, देखिए बच्चे कौन सा? तो आंसर है ऑक्सीटोसिन। कौन सा है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन है। चलो देखिए बच्चे, पहले आपको मैं जो इंपॉर्टेंट हार्मोन्स हैं उनके बारे में सारी सारी बातें बताता हूं। चलिए बेटा देखिए शुरू करते हैं ऑक्सीटोसिन को बहुत ही बढ़िया तरीके से। तो हमारा देखिए हार्मोन यहाँ पे कौन सा है? ऑक्सीटोसिन होने वाला है। देखिए अब ऑक्सीटोसिन के बारे में पहले क्वेश्चंस क्या बनते हैं, इनको देखिए ध्यान से। पहला क्वेश्चन बेटा ये बनता है, सर ये निकलता कहां से? देखिए तो बेटा ये निकलता है पिट्यूटरी ग्लैंड से। किससे निकलता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड को बेटा हिंदी में हम क्या बोलते हैं? तो आंसर है पीयूष ग्रंथि बोलते हैं। पहला पॉइंट ये समझिएगा, ठीक है? फिर ये देखिए बच्चे, इसके अग्रखंड से निकलता है या पश्चखंड से निकलता है? देखिए तो ये निकलता है बेटा इसके पश्चखंड से, मतलब ये निकलता है देखिए बच्चे इसके पोस्टेरियर लोब से। कहां से निकलता है? पोस्टेरियर लोब से निकलता है। ये पहला फैक्ट बनेगा। दूसरा क्वेश्चन बनता है देखिए बच्चे, इसका जो फॉर्मेशन होता है वो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं फॉर्मेशन के बारे में, फॉर्मेशन बोले तो इसका जो निर्माण होता है वो होता कहाँ पर है? देखिए बच्चे, तो इस हार्मोन का जो निर्माण होता है बेटा वो होता है हाइपोथैलेमस में। देखिए बच्चे, तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर कि एक्चुअल में ये जो बनने वाला हार्मोन है ना, ये बनता कहाँ पे? देखिए बच्चे, तो ये बनता कहाँ पर है? हाइपोथैलेमस में बनता है। लेकिन निकलता कहाँ से? ये निकलता है पश्चखंड से, फ्रॉम दी पोस्टेरियर लोब। अब हम देखिए जब बात करते हैं, इसके बहुत सारे नाम भी हैं। तो हम देखिए जब बात करते हैं बच्चे, इस हार्मोन को किस नाम से जाना जाता है, किन नाम से भी इसको जानते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा देखिए बच्चे आपसे। तो हम जब बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? ऑक्सीटोसिन के बारे में। देखिए तो ऑक्सीटोसिन को बेटा बहुत सारे नामों से जाना जाता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनते हैं बहुत ही बढ़िया तरीके से। देखिए ध्यान से बच्चे सबके सब। इस हार्मोन को बच्चे हम देखिए यहाँ पे लव हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लव हार्मोन बोलते हैं। सुनो ध्यान से। इसके अलावा देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो इसको देखिए बच्चे यहाँ पे हग हार्मोन। इसको देखिए हम जब बात करते हैं तो एंजॉय हार्मोन। क्या बोलते हैं? एंजॉय हार्मोन। इसको ही देखिए बच्चे यहाँ पे कडल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्या बोलते हैं? कडल हार्मोन। देखिए हम जब बात करते हैं बच्चे तो इसको ही हिंदी में देखिए बोलते हैं आलिंगन हार्मोन। क्या बोलते हैं? आलिंगन हार्मोन बोलते हैं। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा। इसे देखिए बेटा खुशी देने वाला हार्मोन भी कहते हैं, और इसी को ही देखिए बच्चे प्यार का हार्मोन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्यार वाला हार्मोन भी कहते हैं। तो ये कुछ नाम है जो आपको पता होने चाहिए। छोटे से फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, एग्जामिनेशन के अंदर ये सीधी सीधी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ठीक है? तो ये इसके बहुत सारे नाम हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। अब देखिए बेटा सुनो, हम जब बात करते हैं एक छोटे से क्वेश्चन के बारे में, छोटे से क्वेश्चन के बारे में देखिए ध्यान से बच्चे, कि हम जब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन की, तो एक छोटा सा क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है कि ऑक्सीटोसिन की फैमिली होती है। देखिए तो हम जब बात करते हैं तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा कि ऑक्सीटोसिन यहाँ पे देखिए बेटा एक परिवार का निर्माण करता है, एक यहाँ पे देखिए फैमिली का बेटा निर्माण करता है। अब ये फैमिली क्या होती है, कैसी फैमिली होती है, इस छोटे से पॉइंट को सुनो कि हम जब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन हार्मोन के बारे में, तो बेटा यहाँ पे 4 हार्मोन पढ़ने पड़ेंगे आपको। चारों के चारों हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले सुन लो, देखो बेटा ध्यान से। तो सबसे पहला देखिए बच्चे आने वाला यहाँ पे हार्मोन है जिसे बोलते हैं डोपामीन। क्या बोलते हैं? डोपामीन बोलते हैं। सुनो ध्यान से देखिए बच्चे,
तो सबसे पहला देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला एक हार्मोन है जिसे बोलते हैं डोपामीन। क्या बोलते हैं? डोपामीन बोलते हैं। देखो, दूसरा देखिए बच्चे यहाँ पे एक हार्मोन निकलता है जिसे बोलते हैं एंडोर्फिन। क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन बोलते हैं। सुनो, तो यहाँ पर देखिए दूसरा जो निकलने वाला हार्मोन है वो कौन सा है? एंडोर्फिन हार्मोन है। तीसरा तीसरा देखिए बच्चे यहाँ पे निकलने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। इसे हम क्या देखिए बच्चे बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सीटोसिन बोलते हैं। सिंपल सी बात है। और लास्ट में देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो लास्ट में देखिए बेटा मिलने वाला जो हार्मोन है इसे बोलते हैं सेरोटोनिन। क्या बोलते हैं? सेरोटोनिन बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा एग्जामिनेशन के अंदर कि यहाँ पे ये एक हार्मोन है, ये बहुत सारे हार्मोन का परिवार है। तो ये पूरा का पूरा बेटा एक परिवार होता है और इस फैमिली के अंदर यहाँ पे चार बेसिकली हार्मोन्स हैं जो मिलने वाले हैं। अब मुद्दा देखिए हमारे सामने ये है कि सर ये चारों के चारों हार्मोन्स होते किस कारण से हैं, ये किस कारण से हैं, क्यों हैं, क्यों नहीं होते, आपको मैं सारी बातें बताता हूँ। देखिए, तो ऑक्सीटोसिन के बेटा परिवार में यहाँ पे चार हार्मोन्स हैं जो मिलने वाले हैं। अब मैं एक एक करके देखिए बच्चे आपको सारी सारी बातें बताता हूँ। बहुत बढ़िया, देखिए बहुत ही बढ़िया कंसेप्ट है इनके अंदर, सुनो ध्यान से सबके सब। देखिए बालक, अगर हम सबसे पहले देखिए बात करते हैं यहाँ पे एंडोपामिन के बारे में। देखिए, किसी भी काम के अंदर देखिए बेटा यदि इंटरेस्ट आ रहा है, क्या यहाँ पे इंटरेस्ट आ रहा है, सुनो सुनो देखो, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो अगर आपको किसी भी काम को बेटा करते देखिए मजा आने लगे, इंटरेस्ट आने लगे, आपका मन लग जाए उस काम में, तो उस समय आपके शरीर में बेटा निकलने वाला हार्मोन कौन सा? डोपामीन है। जैसे अगर मान के चलो कि आप गेम खेलने बैठ गए, पबजी खेलने बैठ गए, ठीक है और पबजी खेलते खेलते तुम्हें बहुत मजा आ गया, मतलब तुम्हारा समय निकलता जा रहा है, इतना समय निकल गया पता नहीं चल रहा, तो उस समय तुम्हारे शरीर के अंदर निकलने वाला जो मुख्य हार्मोन कौन सा? डोपामीन है। तो किसी भी काम को करते समय जब इंटरेस्ट आ जाता है, समझ गए, वो मजे ले लेना, जिंदगी मजे ले जाती है, तुम जिंदगी मजे लेना शुरू कर देते हो। तो जब किसी काम को बेटा करते समय मजा आने लगे तो उस समय तुम्हारे शरीर के अंदर हम जब बात करते हैं तो कौन सा हार्मोन निकलता है? डोपामीन निकलता है। अब हम जब बात करेंगे तो मैं पहले क्लिक कर दूं, हो सकता है आप में से मेरे बहुत से छोटे भाई बहन हो जिन्हें मेरी क्लास में डोपामीन निकलता हो, और गलती से अगर मेरी जगह पे कोई महिला टीचर पढ़ा रही होती तो डोपामीन के साथ साथ ना जाने क्या क्या निकल जाता। सिंपल सी बात है ना? तो हम जब बात करते हैं डोपामीन के बारे में तो ये इंटरेस्ट के समय तुम्हारे शरीर में निकलने वाला हार्मोन है, समझ गए? तो अगर कोई बोले कि मुझे तुझमें इंटरेस्ट आ रहा है, समझ लो इसका मतलब ये है बेटा कि तुम्हारे शरीर में इंटरेस्ट नहीं आ रहा, डोपामीन बाहर निकल रहा है। समझ गए? छोटा सा पॉइंट देखिए ध्यान से। चलो अब आते हैं एंडोर्फिन के बारे में। देखिए बेटा एंडोर्फिन का यूज किया जाता है दर्द कम करने के लिए। छोटा सा क्वेश्चन सुनो ध्यान से, देखिए, तो हम जब बात करते हैं बेटा यहाँ पे पेन को कम करने के लिए, देखिए, तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि पेन को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो बेटा आंसर है एंडोर्फिन। कौन सा है? एंडोर्फिन है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो। सर ये कैसे होता है, ये समझाओ मुझे। ये देखो समझो, बहुत बढ़िया समझा रहा हूं। देखो बेटा, कभी कभी क्या होता है कि जब तुम्हारे अंदर जोश भर जाता है तो तुम्हें दर्द का एहसास बहुत कम होता है। इसका मैं छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। देखिए, मान के चलो कि तुम यहाँ पे किसी मैराथन रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हो, किसी दौड़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो। अब दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पैर में दर्द हो गया, भयंकर दर्द हो गया, लेकिन सामने एक सुंदर कन्या खड़ी है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है। अब उसका बाप ये बोल रहा है कि तू जब दौड़ेगा तब मैं तेरी इस कन्या से शादी कराऊंगा। सुनना, शर्त देखो, शर्त क्या है कि लड़की का बाप बोलता है कि तू यहाँ पे मैराथन दौड़ ले, इस रोज रेस को पूरा कर ले, और रेस पूरा कर लेगा तो मैं तेरी शादी कराऊंगा। अब तुम्हारा इंटरेस्ट है दौड़ने में, लेकिन तुम्हें दौड़ते समय भयंकर दर्द हो रहा है, तो तुम दर्द को सहने के बावजूद भी यहाँ पे वो काम किए जा रहे हो। तो उस समय तुम्हारे शरीर में दर्द से लड़ने के लिए जो तुम्हारे शरीर में हार्मोन निकलता है उसे क्या बोलते हैं? एंडोर्फिन। और ये जो हार्मोन है ना बेटा, ये आशिकों में ज्यादा देखा जाता है। तो जितने भी आशिक बैठे हैं इस क्लास के अंदर, सुन लो ध्यान से, तो आशिकों के अंदर ये जितने भी लव बर्ड्स है हमारे, उन सभी के अंदर यहाँ पे कौन सा हार्मोन ज्यादा है? एंडोर्फिन है। कोई नहीं, तुम्हारे लिए इतना दर्द तो सही लेंगे हम लोग तो ये जो एंडोर्फिन है बेटा, ये पेन को कम करने वाला हार्मोन है। समझ गए? छोटा सा पॉइंट, मतलब यहाँ पे जब हम कोई कार्य करते हैं, इंटरेस्ट वाला कार्य करते हैं, उसमें दर्द जब होता है हमें, तो उस समय हमारे शरीर के अंदर दर्द को कम करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो आंसर है एंडोर्फिन है। अक्सर जब फिल्मों में नायक पिट जाता था, मतलब हीरो पिट जाता था, तो हीरोइन उसे बड़ी आराम से देखिए गले लगा लेती थी, उसके बाद हाथ फेर देती थी। तो उस समय इस क्रिया के अंदर बेटा हो सकता है कि नायक के शरीर में, मतलब हीरो के शरीर में कौन सा हार्मोन निकलता होगा? तो आंसर है बेटा एंडोर्फिन निकलता होगा। लॉजिक में है सारी बातें, गलती मत करना। तुम लोग बहुत मजे ले रहे हो यार, आज बात है, मतलब टॉपिक ही खतरनाक आ गया, ऐसा कुछ है क्या? अरे साहब, बस समझ गया मैं तुम्हारी बात को, मजे ले रहे हो तुम भी।
अभी तुम मजे ले रहे हो, बाद में जिंदगी तुम्हारी मजे लेगी। और बेटा यहाँ पे जिंदगी किसी का नाम नहीं है, पहले बता रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो ध्यान सीधा, अब जरा इस वाले पॉइंट को समझिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखिए बच्चे। नेक्स्ट है कौन सा? ऑक्सीटोसिन। जिंदगी का कबाड़ा करने वाला कोई हार्मोन है ना बेटा, वो यही सुनो ध्यान से। जिंदगी में अगर किसी हार्मोन ने सबसे ज्यादा तकलीफ पहुंचाई है, किसने पहुंचाई है? ऑक्सीटोसिन ने पहुंचाई है। देखिए वो गाना सुना तुम लोगों ने, देखा जो तुझे यार दिल में बजा गिटार। हाँ, तो इस समय गिटार नहीं बजता है, तो किसी को देखने के प्रति आपके मन में जो यहाँ पे प्यार की भावना व्यक्त होती है, किसी को चाहने की भावना जो व्यक्त होती है ना, सिंपल सी बात है। तो उस समय उनके शरीर में निकलने वाला जो हार्मोन है बेटा, वो कौन सा है? ऑक्सीटोसिन है। मतलब ये है कि जब आप प्रेम में होते हैं, तो प्रेम देखिए बेटा किसी प्रकार की केमिकल लोचे से बनती है। तो प्रेम यहाँ पे क्यों एक समय ज्यादा होता है? देखिए जब यहाँ पे हम जब बात करते हैं, तो एक समय ही प्रेम की यहाँ पे चरमोकश की बात करते हैं, तो उस समय आपके शरीर में ऑक्सीटोसिन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे लव वाला हार्मोन कौन सा है, तो लव वाला हार्मोन देखिए बच्चे कौन सा है? तो आंसर है हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन है। कौन सा? ऑक्सीटोसिन है। अब देखिए बेटा ऐसा जरूरी नहीं कि लव यहाँ पे एक लड़का लड़की की लव की बात कर रहा हूं। मैं एक छोटा सा पॉइंट बताना चाहता हूं। देखिए कि आपके माताजी का आपके प्रति जो प्रेम है साथियों, जो लाड़ होता है, जिसे लाड़ करती है आपकी माँ, तो वो भी देखिए बच्चे क्या है? ऑक्सीटोसिन है। और एक बात और सुनो, ऑक्सीटोसिन देखिए बच्चे इंसानों के साथ साथ में जानवरों में भी पाया जाता है। जैसे मैं छोटा सा बता दूं कि जिनके घर में कुत्ता पालते होंगे, वो लोग जो डॉग पालते होंगे, तो अक्सर देखा होगा कि आप जब घर में आते हैं तो आपके कुत्ते आपसे चिपक जाते हैं, है ना, वो चाटने लगते हैं आपको। तो ये भी एक प्रेम दर्शाने की बेटा उनकी कला है, समझ गए। अब इंसान चाटे तो बात अलग हो जाती है, कुत्ता चाट रहा है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो ये ऑक्सीटोसिन है, तो उनके शरीर के अंदर भी ऑक्सीटोसिन होते हैं। मतलब ये जो हार्मोन होता है ऑक्सीटोसिन, ये इंसानों के साथ साथ जानवरों में भी मिलता है। आपका कोई भी पालतू पशु होगा, पालतू जानवर होगा, वो कहीं ना कहीं आपसे प्रेम करता है। तो ये जो प्रेम के हार्मोन्स उसके शरीर में आए हैं, उस छोटे से जानवर के शरीर में जो आए हैं, वो किस कारण से हैं? ऑक्सीटोसिन से हैं। अब बेटा सुनो, छोटा कुत्ता पालो बिल्ली पालो, लेकिन कभी भी गलत फहमी मत पालना, पहले बता रहा हूं। तो सब पाल लो लेकिन गलत फहमी मत पालना। अब तुम समझदार हो बहुत ज्यादा, ठीक है। चलो क्लियर है सारी बातें, देखो ध्यान से। नेक्स्ट में कौन सा है? सेरोटोनिन है। अब देखिए ये सारे के सारे हार्मोन्स करते क्या हैं, इन सभी बातों को जरा समझिए, देखिए ध्यान से। बेटा होता क्या है कि जब तुम यहाँ पे प्रेम में होते हो, बहुत रिलैक्स हो जाते हो, तो तुम्हें नींद आना शुरू हो जाती है। बोलते नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल एक छोटे से पॉइंट को समझना, मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट समझा रहा हूँ, देखो सारी की सारी बातें। आप ये भी नोटिस करते होंगे कि आप जैसे बहुत टेंशन में हैं, आप मम्मी के पास में गए, मम्मी मैं बहुत टेंशन में हूँ, आपकी माताजी ने आपके ऊपर बेटा लाड़ कर दिया। अब जो बेटा देखो, जो कुंवारे हैं वो माताजी के पास जाएंगे, माताजी लाड़ करेंगी, और जो शादीशुदा हैं, तुम समझ रहे हो। तो मैं जब बात करता हूं देखिए बेटा सेरोटोनिन के बारे में, तो जब भी कोई आपको प्रेम करता है, तो प्रेम करते समय तुम्हारे शरीर के अंदर ऑक्सीटोसिन निकलते हैं। अब ये ऑक्सीटोसिन हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन का सीक्रेशन करता है, जिसे बोलते हैं सेरोटोनिन। और इस हार्मोन को बेटा बोलते हैं नींद वाला हार्मोन। मतलब आपने ये नोटिस किया होगा कि जब माँ किसी बच्चे को बेटा प्यार करती है, लाड़ करती है, उसके ऊपर सर पे प्यार से हाथ फेरती है, तो वो बच्चा सो जाता है ना। जैसे लड़का, अगर मान के चलो किसी लड़के के चोट लग जाए, तो माता बड़ी आराम से गोद में से खिलाएंगी, उसे दुलारेंगी, लाड़ करेंगी, और धीरे धीरे बेटा वो बच्चा सो जाएगा। तो उसके शरीर में जब चोट लगती है, तो पहला निकलने वाला हार्मोन कौन सा है? एंडोर्फिन है, जो चोट को बेटा कम कर देता है। फिर माता जी जब उस पर लाड़ करती होंगी, जब उसे प्यार करती होंगी, तो उसके शरीर में ऑक्सीटोसिन निकलता होगा, और ये ऑक्सीटोसिन, ये एंडोर्फिन उसके शरीर में कौन सा हार्मोन निकालते हैं? सेरोटोनिन निकालते हैं। और जो कैसा हार्मोन है बेटा? नींद वाला हार्मोन है। कैसा है? नींद वाला हार्मोन है। तो ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, देखिए ध्यान से। तो बेटा इसे क्या बोलते हैं? स्लीपिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? स्लीपिंग हार्मोन बोलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन आप यहाँ पे समझिएगा कि इस हार्मोन के कारण देखिए बच्चे क्या होती है, तो नींद आना शुरू हो जाती है। अब एक बात को और सुनो, छोटा सा पॉइंट देखिए बच्चे, देखिए वो वो क्या एक कहा, एक आपको मैं ऐसे समझाता हूँ, छोटा सा पॉइंट है कि एक छोटी सी शायरी है साथियों, छोटी सी शायरी है, और वो शायरी बहुत कमाल की है। इस छोटी सी बात को जरा समझिएगा कि मैं आपको सारी सारी बातें समझाता हूँ, आप इस हार्मोन्स के अंदर क्या क्या होता है समझ जाओगे। गालिब ने कहा है साथियों, गालिब ने कहा है कि सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है। सुनना ध्यान से, कि मैं नहीं कह रहा, गालिब साहब ने कहा ऐसा कि सुना है इश्क में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले, कम वक्त नींद बहुत आती है।
ऐसा मैं नहीं कह रहा, गालिब साहब ने कहा है। तो ये 4 हार्मोन्स मैंने बता दिए जो ऑक्सीटोसिन परिवार से आते हैं। और ऑक्सीटोसिन के बारे में बहुत सारी की सारी बातें हैं जो मैंने डिटेल से बता दी है। आप इन सभी बातों को नोट कर लीजिए और बताइए जल्दी से मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी हैं। बेटा पेन किलर के अंदर बहुत सारी हार्मोन्स, देखो बेटा पेन किलर के अंदर हार्मोन्स नहीं होते, हार्मोन्स को बढ़ाने वाले बेटा तत्व होते हैं, ठीक है। क्लियर है सारी बातें यहां तक की। चलो देखो, अब ये देखिए बच्चे, हमारा ऑक्सीटोसिन की जो फैमिली है वो मैंने क्लियर कर दी है। तो मैंने बता दिया कि बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट वाला हार्मोन कौन सा है, तो आंसर यहाँ पे डोपामिन हो जाएगा। तो जिस कारण से देखिए बेटा इंटरेस्ट आता है वो कौन सा, डोपामिन है। मैं बता चुका हूँ देखिए छोटा सा पॉइंट कि इंटरेस्ट किस कारण से है, देखिए डोपामिन के कारण है, छोटा सा पॉइंट। एंडोर्फिन क्या काम करता है बच्चे, पेन को कम करता है। ऑक्सीटोसिन देखिए बच्चे क्या करता है, तो आंसर हमारे शरीर में लव वाला हार्मोन है। और देखिए सेरोटोनिन देखिए बच्चे कौन सा है, तो आंसर है स्लीपिंग हार्मोन है। तो ये किस फैमिली का निर्माण करती है बच्चे, तो ये फैमिली का निर्माण करती है बेटा जिसका नाम है कौन सी, ऑक्सीटोसिन फैमिली। कौन सी है, ऑक्सीटोसिन फैमिली है। आप इस छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ चुके हैं, ठीक है। चलो क्लियर सारी बातें, देखो ध्यान से, ठीक है, देखो ध्यान से। अब देखिए हम जब बात करते हैं, ये छोटे से काम जरा समझना कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। देखिए ऑक्सीटोसिन का ये छोटे छोटे से फैक्ट हैं जो मैं बता रहा हूँ। देखिए ये सारी बातें क्लियर हो गई हैं, देखो ध्यान से बच्चे आ जाओ। अब देखिए हम जब बात करते हैं, नेक्स्ट हमारे सामने कंसेप्ट बनेगा बहुत ही बढ़िया। देखिए द वर्क ऑफ द ऑक्सीटोसिन, क्या देखिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का काम, सुनो देखो बच्चे ध्यान से। तो हम जब बात करते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में, तो ऑक्सीटोसिन का देखिए बच्चे काम क्या है, ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे। अगर आपसे क्वेश्चन की बेटा पूछ लिया जाए कि इसका वर्क क्या है, वर्क बता दीजिए। और वर्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है कि ऑक्सीटोसिन का यहाँ पे काम क्या है, वर्क क्या है। देखिए अब एक छोटे से कंसेप्ट को सुनना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो सुनो देखो ध्यान से। ये देखिए बेटा काम करता है एज अ न्यूरो ट्रांसमीटर। सुनो सुनो देखो, इसका मतलब क्या है, ये कहा जाता है कि जब इंसान के अंदर बेटा ऑक्सीटोसिन की मात्रा ज्यादा निकलती है तो वो ज्यादा एक्टिव होता है। तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे क्या करता है, पहली बात तो एक्टिवनेस बनाता है। क्या बनाता है, एक्टिवनेस बनाता है। इसका मतलब ये है कि ये हमारे शरीर को देखिए बेटा क्या करता है, ज्यादा मात्रा में सक्रिय कर देता है, छोटा सा पॉइंट है। इससे देखिए बच्चे हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन सेल्स होती हैं, सुनो सुनो देखो, इससे हमारे शरीर के अंदर जो ब्रेन के अंदर पाए जाने वाली सेल्स होती हैं, जिसको भी देखा हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूरॉन्स बोलते हैं। सुनो, तो हमारे मस्तिष्क में पाए जाने वाली जो सेल्स होती है न्यूरॉन्स, वो यहाँ पे ज्यादा एक्टिव हो जाती हैं। क्या होती हैं, एक्टिव हो जाती हैं। उनके बीच में बेटा सिग्नल ज्यादा अच्छे हो जाते हैं। तो ये छोटा सा काम क्वेश्चन बनता है कि ये कैसा काम करता है। देखिए बच्चे, तो ये काम करता है न्यूरो के रूप में। किसके रूप में, देखिए न्यूरो के रूप में। तो ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि हमारे शरीर के अंदर न्यूरो के रूप में कौन काम करता है, तो आंसर है ऑक्सीटोसिन करता है। सर ये न्यूरो क्या होता है बच्चे, तो न्यूरो एक ऐसा पदार्थ है जो हमारे न्यूरॉन्स को एक्टिव बनाता है, जो हमारे ब्रेन्स में पाई जाने वाली सेल्स होती हैं। तो ये क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में। देखिए कि हमारे शरीर में ऑक्सीटोसिन का काम क्या है, ये पहली बात तो एक्टिव बनाने का काम करता है, हमारे ब्रेन सेल्स को बेटा मजबूत करता है, ब्रेन सेल्स को और क्या करता है, एक्टिव करता है। और काम करता है किसके रूप में, न्यूरो के रूप में। न्यूरो मतलब हमारे न्यूरॉन्स के बीच में गतिविधि को बढ़ाने का काम करेगा। छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझ गए, गलती मत करना, ठीक है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझो, छोटा छोटा पॉइंट देखिए। ये क्या देखिए बेटा करता है, सुनो ध्यान से। तो ये देखिए हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा मिल्क का सीक्रेशन करता है। क्या करता है, मिल्क का सीक्रेशन करता है। और मिल्क का सीक्रेशन देखिए बेटा मतलब होता है दूध का स्त्रावन। क्या देखिए, दूध का स्त्रावन करता है। ये भी छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन के अंदर। देखिए बच्चे कि हमारे शरीर के अंदर दूध का स्त्रावन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो बेटा दूध का स्त्रावन करने वाला हार्मोन है ऑक्सीटोसिन। आपको मैं बता दूं छोटा सा पॉइंट, जो हमारे पालतू जानवर होते थे, जानते हैं गाय भैंस, तो गाय भैंसों के अंदर से हमें ज्यादा मात्रा में दूध निकालना होता है। तो क्वेश्चन बनता है कि गाय भैंसों के अंदर यहाँ पे किसका इंजेक्शन दिया जाता है ज्यादा मात्रा में दूध को निकालने के लिए, तो बेटा ज्यादा मात्रा में दूध को निकालने के लिए यहाँ पे ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन दिया जाता था।
और इस इंजेक्शन को देखिए बेटा देते थे किसके रूप में, देखिए आंसर है पिटोसिन के रूप में। किसके रूप में? पिटोसिन के रूप में। अब एक छोटा सा पॉइंट सुनो कि जब यहाँ पे गाय भैंसों के अंदर आप पिटोसिन का इंजेक्शन जो ऑक्सीटोसिन होता है इसे ज्यादा देते हैं तो इससे गाय और भैंसों के अंदर बेटा बीमारी हो जाती है। मतलब उनके शरीर के अंदर दूध तो उतना ही बनता है, आप ज्यादा मात्रा में दूध निकाल रहे हो, क्योंकि दूध को निकालने वाला हार्मोन कौन सा है? यहाँ पे ऑक्सीटोसिन है। अब होता क्या है कि जब ज्यादा मात्रा में ऑक्सीटोसिन दोगे तो इससे यहाँ पे गाय के अंदर बेटा दूध जो उनके थन होते हैं, उनके जो जहां से दूध बाहर निकलता है बेटा उनमें सूजन हो जाती है। और कभी कभी दूध के साथ बेटा देखिए खून आना शुरू हो जाता है, रक्त आना शुरू हो जाता है। तो इससे गाय के अंदर और भैंसों के अंदर एक बीमारी होती है बेटा जिसे बोलते हैं थनेला। क्या बोलते हैं? थनेला बोलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में, देखिए बच्चे इसे इंग्लिश में देखिए बच्चे हम जब बात करते हैं तो मैलाटिस के नाम से जाना जाता है। इसे इंग्लिश में देखिए बच्चे बोलते हैं मैलाटिस। क्या बोलते हैं? मैलाटिस बोलते हैं। और इसमें देखिए होता क्या देखिए बच्चे कि दूध के साथ सुनो, तो दूध के साथ देखिए बच्चे रक्त आना शुरू हो जाएगा, यानी कि दूध के साथ देखिए बेटा ब्लड निकलना शुरू हो जाएगा इस बीमारी के अंदर। किस बीमारी के अंदर? इस बीमारी में जिसे बोलते हैं मैलाटिस की बीमारी। लॉजिकल है, गलती मत करना। तो ये छोटे छोटे फैक्ट है जो बनते हैं, जल्दी बताइए मुझे, जल्दी बताइए कमेंट के अंदर कि यहां तक की सारी बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी। समझ गया? तो मैंने बताया देखिए बेटा ये सारे के सारे काम है किसके? ऑक्सीटोसिन के काम है। ये छोटा सा पॉइंट यहाँ पे समझिए, ठीक है? तो ये फैक्ट थे ऑक्सीटोसिन के बारे में, इसमें गलती मत करना, ठीक है? चलो देखिए बच्चे ध्यान से देखो, नेक्स्ट हम जब बात करते हैं तो नेक्स्ट हमारे सामने देखिए आने वाला एक हार्मोन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है, सुनो ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है देखिए बच्चे। और हम जब बात करते हैं इस हार्मोन के बारे में, इससे बोलते हैं एडीएच, जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। देखिए तो नेक्स्ट हमारे सामने देखिए बच्चे हार्मोन है जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। और वैसीप्रेसिन को देखिए बच्चे बोलते हैं एंटी डायूरेटिक। क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन बोलते हैं, जिसको हम सिंपल सी भाषा में क्या बोलते हैं? एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच बोलते हैं। देखो अब इस छोटे से कंसेप्ट को समझते हैं, ये भी बहुत प्यारा कंसेप्ट है भैया। देखो अब नेक्स्ट वी हैव द वैसोप्रेसिन हार्मोन, जिसे हम क्या बोलते हैं? एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं? एडीएच बोलते हैं। चलो अब थोड़े से कंसेप्ट को समझाता हूं, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, इसको सुनो सबके सब। देखो ध्यान से बच्चे, ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बेटा एक मैंने हिस्सा बना दिया है। और ये देखिए बच्चे हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली एक छोटी सी यहाँ पे भाग है जिसे हम क्या बोलते हैं? किडनी बोलते हैं। दिखाई दे रही है किडनी? बोलो हाँ या ना। देखो बच्चे दिखाई दिया वो किडनी यहाँ पे छोटी सी? नहीं दी है तो बेटा थोड़ी सी अपने आंखें खोल लो। देखो ध्यान से, तो अगर आप ध्यान से देखोगे बच्चे तो आपको यहाँ पे हमारी जो किडनी है, ह्यूमन की जो किडनी है वो देखिए नजर आ जाएगी, छोटा सा पॉइंट देखिए। और इस ह्यूमन किडनी के द्वारा हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे किसका फॉर्मेशन होता है बताता हूँ। देखिए तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे किसका बनाती है? मूत्र का निर्माण करती है। किडनी कैसी बनी है बताओ? बढ़िया बनी कि नहीं बनी है? रियल किडनी है कि नहीं है? चलो देखो ध्यान से सुनो, अब हमारी किडनी के अंदर देखिए बच्चे किसका फॉर्मेशन होता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर देखिए बच्चे यूरिन का फॉर्मेशन करती है। और यूरिन को देखिए बच्चे बोलते हैं मूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मूत्र बोलते हैं। ये छोटा सा पॉइंट समझ गए, गलती मत करना। देखो अब एक छोटे से कंसेप्ट को सुनना बेटा, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से सुनो। किडनी की हम जब बात करते हैं तो किडनी के अंदर यहाँ पे एक कोशिका मिलती है। और इस किडनी के अंदर देखिए बेटा पाए जाने वाली कोशिका को बोलते हैं नेफ्रॉन। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन बोलते हैं। सुनो, तो किडनी के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली जो सेल्स होती है ना, क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन्स बोलते हैं। अब इस नेफ्रॉन के ना बहुत सारे पार्ट हैं, सुनना जो मैं कह रहा हूं देखिए बच्चे। तो नेफ्रॉन के बहुत सारे पार्ट होते हैं। तो इसमें देखिए बेटा पहला यहाँ पे पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस बोलते हैं। सुनो ध्यान से, तो यहाँ पर इसका एक पार्ट मिलता है और इस पार्ट को देखिए बच्चे बोलते हैं केशिका गुच्छ। क्या बोलते हैं? केशिका गुच्छ बोलते हैं। सुनो ध्यान से, इसी तरह से देखिए बच्चे यहाँ पर पाई जाती है पीसीटी। यहीं पे देखिए बच्चे मिलता है एक पार्ट जिसे बोलते हैं हेल्लेस का लूप। क्या बोलते हैं? हेल्लेस का लूप कहते हैं। अभी नोट करते, अभी मत करना नोट, मैं पहले आपको सारी बातें समझा रहा हूं, ठीक है? प्लीज देखो, देखिए बच्चे
तो अभी मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, देखो कि हमारे किडनी के अंदर यहाँ पे पाए जाने वाली जो कोशिका होती है, जो सेल्स होते हैं बेटा, सब नेफ्रॉन्स बोलते हैं। नेफ्रॉन्स के बहुत सारे पार्ट मिलते हैं। अब इसका मतलब क्या है, इस छोटे से कंसेप्ट को सुनना, देखो बहुत प्यारा कंसेप्ट है, सुनो, देखो ध्यान से सुनो। अब यहाँ पे जो यूरिन है ना बेटा, ये जो यूरिन बना हुआ है, देखो ध्यान से ही सुनो, ये जो यूरिन बनता है, ये यूरिन बनता किस किस से है? छोटा छोटा पॉइंट देखिए ध्यान से बच्चे। तो इस यूरिन के अंदर देखिए सबसे ज्यादा पहले देखिए बेटा पाया जाता है यूरिया, सुनो। तो इस यूरिन के अंदर देखिए बेटा पहला मिलता है यूरिया, क्या मिलता है? यूरिया मिलता है। और यूरिया का बेटा फॉर्मूला बनता है CH4N2O, क्या बनता है? N2O बनता है। फिर देखिए बच्चे इसके अंदर यहाँ पे मिलता है जिसे बोलते हैं यूरिक एसिड, क्या मिलता है? यूरिक एसिड मिलता है, छोटा सा पॉइंट है। यूरिक एसिड के बाद देखिए बच्चे यहाँ पे पाया जाता है पानी, क्या मिलता है? देखिए पानी मिलता है जिसे बोलते हैं वाटर मिलता है। देखिए बच्चे फिर यहाँ पे पाए जाते हैं बहुत सारे सॉल्ट, क्या मिलते हैं? बहुत सारे सॉल्ट मिलते हैं, क्या मिलते हैं? सॉल्ट मिलते हैं। और फिर देखिए बच्चे इसके अंदर यहाँ पे अदर अदर यहाँ पे पार्ट्स हैं जो इसमें देखिए बेटा मिलेंगे, सुनो। अब ये छोटा सा कंसेप्ट सुनना, बहुत प्यारा कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से बच्चे। हिंदी में देखिए बेटा समझ गए, यूरिया को बेटा हिंदी में यूरिया ही बोलते हैं। यूरिक एसिड को बेटा हिंदी में यूरिक अम्ल कहा जाता है। वाटर मतलब पानी है। सॉल्ट मतलब नमक होता है। और अदर पार्ट्स बेटा अदर पार्ट्स होते हैं। ये सबको क्लियर है? बताओ लिखने की जरूरत है क्या है यहाँ पे? सारी बातें बताओ जल्दी से मुझे। लिखने की जरूरत है, ये समझ जाओगे? समझ गया ना? देखो अब जरा यहाँ पे छोटा सा पॉइंट सुनना बेटा, देखो ध्यान से। इनमें से वो कौन सी चीजें हैं जिसका हमारे शरीर में दोबारा से यूज हो सकता है? बताओ जल्दी से। तो हमारे शरीर के अंदर क्या बेटा हम यूरिया को यूज करना चाहेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि बेटा यूरिया तो हम निकालना चाहते हैं, सिंपल सी बात है। तो हम नहीं चाहते कि हमारे शरीर में यूरिया दोबारा से लौट के वापस आए। क्या हम यूरिक एसिड का इस्तेमाल करना चाहेंगे? नहीं करना चाहेंगे, सिंपल सी बात है। पानी हमारे शरीर के लिए जरूरी हो सकता है और नमक भी हमारे शरीर के लिए जरूरी हो सकता है। तो आप देखेंगे बच्चे कि हमारे जो मूत्र बनता है, हमारा देखिए बेटा जो पेशाब बनती है, उसके अंदर पानी और नमक दो ऐसे पदार्थ होते हैं जिसको हम दोबारा से यूज कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि दोबारा से यूज कैसे किया जाए? सुनना जो मैं कह रहा हूं देखिए बच्चे। तो दोबारा से यूज करने के लिए इसे हमें क्या करना पड़ेगा? हमारी बॉडी में दोबारा से लाना पड़ेगा। और हमारी बॉडी में बेटा लाने के लिए यहाँ पे की जाने वाली जो क्रिया होती है, इस क्रिया को बच्चे बोलते हैं पुनः अवशोषण। क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण कहते हैं। क्या बोलते हैं? पुनः अवशोषण कहते हैं। और पुनः अवशोषण को बेटा हम बोलते हैं रीएब्जॉर्प्शन। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं? रीएब्जॉर्प्शन। लॉजिक क्लियर? सारी बातें समझ के? छोटा सा पॉइंट, इसका मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि हमारे यूरिन के अंदर से पानी और नमक बहुत ही कम मात्रा में निकले, क्योंकि हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे शरीर के अंदर। अगर सोचो कि हमारे मूत्र में से, हमारे शरीर के अंदर से मूत्र जो बनता है, हमारा जो पेशाब बनती है, उसमें पानी और नमक ज्यादा मात्रा में निकल जाएगा, तो इसका मतलब क्या है कि हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाएगी। तो हम ये चाहते हैं कि पानी और नमक बहुत कम मात्रा में निकले और बाकी चीजें भैया निकल जाएं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये चाहते हैं कि हमारी बॉडी में क्या हो जाए? पुनः अवशोषण हो जाए। सुनना जो मैं कह रहा हूं देखिए बच्चे। और पुनः अवशोषण जो किया जाता है, सुनो बेटा, पुनः अवशोषण जो किया जाता है, ये किया जाता है विद हार्मोन के द्वारा। सुनो सुनो, बहुत प्यारा कंसेप्ट देखिए। तो हमारे शरीर के अंदर पानी और नमक का जो पुनः अवशोषण होता है, ये किया जाता है एक हार्मोन के द्वारा। और बेटा इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? तो इस हार्मोन को हम बोलते हैं डाययूरेटिक। क्या बोलते हैं? डाययूरेटिक। क्या बोलते हैं? सॉरी, इस हार्मोन को हम क्या बोलते हैं? एडीएच। क्या बोलते हैं? एडीएच। और इसे ही देखिए बच्चे क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन। क्या बोलते हैं? वैसोप्रेसिन बोलते हैं। क्या है? छोटा सा पॉइंट क्लियर हो गया है कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि एडीएच क्या होता है, तो एडीएच बेटा हमारे शरीर के अंदर, वैसोप्रेसिन हमारे शरीर के अंदर वो हार्मोन है जो हमारे शरीर के अंदर पानी और नमक का क्या करता है? पुनः अवशोषण करता है, जिससे हमारे शरीर में पानी की मात्रा क्या रहती है? बैलेंस रहती है। बोलो हाँ या ना? तो क्वेश्चन ये बनता है सर एडीएच हार्मोन कहां पे काम करेगा? सुनना, बहुत बढ़िया कंसेप्ट है, देखिए ध्यान से बच्चे। तो ये काम करता है कहां पर? ये मैंने बता दिया क्या काम करता है, मैंने ये नहीं बताया कहां पे काम करता है। तो इसका बेटा काम क्या है? इसका काम है मूत्र में से, यूरिन में से पानी और नमक का अवशोषण करना। अवशोषण करना है, पुनः अवशोषण करना। पुनः अवशोषण करना जिसे बोलते हैं रीअब्सॉर्प्शन। ये किसके द्वारा किया जाता है? एडीएच के द्वारा। अब मैंने ये तो बता दिया काम क्या करता है, अब मुद्दा ये बनता है कहां पर काम करता है, कैसे काम करता है। लॉजिक क्लियर है? सारी बातें जल्दी से बताओ मुझे कमेंट के अंदर। तो ये क्वेश्चन बनता है कि हमारे हमारे मूत्र में से पुनः अवशोषण किसके द्वारा की जाती है? तो हार्मोन के द्वारा। कौन सा हार्मोन बेटा? आंसर है एडीएच। अब आते हैं जरा एडीएच पर, देखो ध्यान से। देखो अब जो एडीएच मैंने यहां पे बना दिया है, देखिए बच्चे,
अब ये जो मैंने एडीएच यहाँ पे बना दिया है, इस एडीएच के बारे में दो तीन बातें हैं, इनको जरा समझो। बहुत प्यारा प्यारा कंसेप्ट देखिए बच्चे ध्यान से। पहला कंसेप्ट यहाँ पे दिया गया है, देखो बेटा, तो पहला कॉन्सेप्ट यहाँ पे दिया गया है इसका फॉर्मेशन के बारे में। देखिए, तो पहला क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है, सर इसका फॉर्मेशन कहाँ पर होता है। छोटा सा क्वेश्चन देखिए बनेगा आपसे, फॉर्मेशन बोले तो भैया देखिए इसका जो निर्माण है वो कहाँ पर होता है, पहला क्वेश्चन ये बनता है। ठीक है, छोटा सा पॉइंट देखिए। फिर देखिए हम जब बात करते हैं ये मिलता कहाँ पे, देखिए बच्चे ये एक्टिव कहाँ पर होता है। देखिए, तो ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए बेटा बनता है, ये एक्टिव कहाँ पर है, एक्टिव कहाँ पर है। देखिए बेटा सुनो, पहले मुझे लिखने दो, फिर मैं सैड हो जाऊंगा। ठीक है, पहले मुझे लिखने दो थोड़ा सा पॉइंट, उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा सैड हो जाऊंगा। ठीक है बेटा, स्टडी ऑफ द किडनी यहाँ पे कहलाती है नेफ्रोलॉजी, है ना। देखिए बच्चे, अब हम जब एडीएच की बात करते हैं तो एडीएच का बेटा देखिए फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमस में। किस में, देखिए बच्चे, तो आंसर है हाइपोथैलेमस में इसका फॉर्मेशन होता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझना। तो हमारे मस्तिष्क के अंदर देखिए बच्चे पाया जाने वाला यहाँ पे पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमस। अब ये एक्टिव कहाँ पर होता है, देखिए बच्चे, अब ये एक्टिव होता है कहाँ पर, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सुनो ध्यान से। अब ये क्वेश्चन देखिए पूछा जाएगा आपसे कि सर ये एक्टिव कहाँ पर। देखिए अब ये एक्टिव है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट, सुनो 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 सुनो, एक्टिव कहाँ पे। देखिए तो ये एक्टिव होता है देखिए बच्चे कहाँ पे, नेफ्रॉन में। कहाँ पर, नेफ्रॉन में। और नेफ्रॉन के अंदर यहाँ पे पार्ट मिलता है जिसे बोलते हैं पीसीटी। देखो ध्यान से, कौन सा है, पीसीटी। दिखाओ आपको ऊपर क्या मिलता है, पीसीटी। तो नेफ्रॉन के पीसीटी में देखिए बेटा एक्टिव होता है, और इसका काम यहाँ पे क्या है, तो इसका बेटा काम होता है रीएब्जॉर्प्शन करना। क्या करना, यहाँ पे रीएब्जॉर्प्शन करना। और ये कितना प्रतिशत रीएब्जॉर्प्शन बेटा करता है, देखिए तो 70 से 80% हमारे शरीर के अंदर जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो किसके थ्रू किया जाता है, तो आंसर है पीसीटी के। वो किस में करते हैं बेटा, तो आंसर है नेफ्रॉन में करते हैं। क्या ये दोनों बातें क्लियर हो गई हैं, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे कि एडीएच हार्मोन बेटा यहाँ पे निकलता कहाँ से, तो ये निकलता है फ्रॉम दी यहाँ पे हाइपोथैलेमस। ये सबसे ज्यादा एक्टिव कहाँ पर होता है, तो सबसे ज्यादा देखिए बेटा एक्टिव होता है किसमें, पीसीटी में। किसमें, पीसीटी में। अभी पीसीटी ये क्या है सर, ये बता दो, देखो ध्यान से बच्चे, सुनो ध्यान से। तो पीसीटी को बच्चे इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोक्सिमल। सुनो सुनो सुनो, तो इससे देखिए बच्चे इंग्लिश में बोलते हैं प्रोक्सिमल कॉन्वुलेटेड ट्यूबल्स। इसको हिंदी में देखिए बच्चे क्या बोलते हैं, इसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं समीपस्थ घुमावदार नलिका। अब एक बात को और सुनो, देखो बच्चे सुनो सबके सब, जिन बच्चों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है, जिन्होंने नहीं पढ़ा, देखिए बच्चे सुनो सबके सब, मैंने आपको उत्सर्जन तंत्र पढ़ा दिया है, ठीक है, एस्केलेटरी सिस्टम पढ़ा दिया है। तो एस्केलेटरी सिस्टम के अंदर बेटा पूरी की पूरी लेक्चर पढ़ी है, लेक्चर नंबर 3 और लेक्चर नंबर 4, ठीक है, उसको देख लीजिएगा, सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, बहुत ही बढ़िया। देखिए क्लियर सारी बातें। तो हमारे शरीर में एडीएच ये काम करता है। अब देखिए हम आते हैं नए कंसेप्ट पर, छोटा छोटा पॉइंट देखिए बच्चे सुनो। देखिए कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं बेटा, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो हमारे शरीर के अंदर, देखिए बच्चे अब सुनो सुनो, देखो बच्चे कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो करते क्या है बच्चे, देखिए तो ये करते क्या है, तो ये हमारी यूरिन में पानी की मात्रा बढ़ा देते हैं। देखिए तो ये क्या करते हैं बच्चे, देखिए यूरिन के अंदर जो वाटर का लेवल है, देखिए तो ये वाटर का लेवल बढ़ा देते हैं। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो यूरिन के अंदर वाटर का लेवल बढ़ा देते हैं, और ऐसे पदार्थों को बच्चे बोलते हैं डाईयूरेटिक। क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक बोलते हैं। तो ऐसे पदार्थों को बच्चे क्या कहा जाता है, तो ऐसे पदार्थों को बेटा हम बोलते हैं डाईयूरेटिक पदार्थ। क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक पदार्थ बोलते हैं। ये छोटा सा क्वेश्चन पूछेंगे आपसे कि ऐसे सब्सटेंसेस जो यहाँ पे यूरिन में वाटर का लेवल बढ़ा दे उसे क्या बोलते हैं, डाईयूरेटिक बोलते हैं। मैं एग्जांपल देता हूँ, छोटा सा पॉइंट है, एग्जांपल से आप सारी बातें यहाँ पे क्लिक कर लोगे। देखो बच्चे ध्यान से, सबके सब देखो ध्यान से बच्चे इधर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए बेटा आप चाय पीते हैं, सुनो, तो चाय पीने के बाद बेटा यहाँ पे पेशाब कम आती है, ज्यादा आती है कि ज्यादा आती है। अगर यहाँ पे आप कॉफी पीते हैं, अगर देखिए बच्चे यहाँ पर कोई व्यक्ति निकोटीन का सेवन करता है, निकोटीन मतलब देखिए तंबाकू का सेवन करता है, ठीक है, तो अगर आप चाय कॉफी निकोटीन ज्यादा पीते हैं तो ये एक ऐसे पदार्थ होते हैं साथियों जो हमारे शरीर के अंदर यहाँ पे मूत्र में, मतलब हमारे इंसान के मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा बढ़ा देंगे।
अब होता क्या है जरा समझिएगा कि ये पदार्थ कैसे हैं, डाययूरेटिक पदार्थ हैं। डाययूरेटिक पदार्थ बेटा इसके अपोजिट में काम करते हैं, एंटी डाययूरेटिक के अपोजिट काम करते हैं। एंटी डाययूरेटिक करता क्या है कि ये हार्मोन है जो पुनः अवशोषण को बढ़ाता है, ये पुनः अवशोषण को कम कर देते हैं। जब पुनः अवशोषण कम हो जाएगा तो होगा क्या कि यहाँ पे मूत्र में पानी की मात्रा ज्यादा हो जाएगी, और जिससे इंसान बार बार पेशाब जाता है। तो जो आपने नाम सुना है डायबिटीज वाली कंडीशन के बारे में, बोलो हाँ है ना। तो डायबिटीज वाली कंडीशन में बेटा किसकी मात्रा बढ़ जाती है, डाययूरेटिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। तो जब किसी इंसान को डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, मधुमेह की बीमारी हो जाती है, तो उस कंडीशन में बेटा डाययूरेटिक की मात्रा बढ़ जाएगी। लॉजिक क्लियर है। अब ये कंडीशन कब बनती है मैं बता देता हूं, देखिए बच्चे ध्यान से। तो ये कंडीशन बनती है कब, देखिए बच्चे, डायबिटीज पर। कब बनती है, डायबिटीज पर बनती है। तो जब इंसान को यहाँ पे डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, और जब उसके शरीर के अंदर देखिए बच्चे इंसुलिन की मात्रा देखिए बच्चे कम हो जाएगा, तो इंसुलिन की उसके शरीर के अंदर देखिए बेटा कमी हो जाएगी, मतलब इंसुलिन उसके शरीर में देखिए बेटा कम हो जाएगा। और इंसुलिन के साथ साथ उसके शरीर के अंदर देखिए बेटा जिंक, यानी कि हम जब बात करते हैं जस्ता, तो जस्ते की बेटा क्या हो जाए, कमी हो जाए। तो ऐसे होने वाली बीमारी को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है डाययूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डाययूरेटिक बोलते हैं। लॉजिक क्लियर है, सारी बातें क्लियर है, सारी बातें बोलो हाँ या ना। अब ये जो कंडीशन ना बेटा, ये कंडीशन बहुत खतरनाक होती है। क्यों खतरनाक होती है, ऐसी कंडीशन में ना इंसान कभी यात्रा नहीं कर सकता, ट्रेवल नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता ट्रेवल, इसका रीजन सुनो ध्यान से। मान के चलो बस में जा रहे हो, बस में जाओगे 1 घंटे के अंदर तुम्हें 3 बार पेशाब आएगा, बस थोड़ी सी स्पीड चलेगी नहीं, तुमने कहा भाई थोड़ा रुक दे, प्रेशर बन रहा है। ऐसी कंडीशन में इंसान बड़ा ट्रैवल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों, क्योंकि उसके शरीर में लगातार यहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता रहता है, और यूरिन के साथ साथ उसके शरीर से बेटा पानी भी बहुत निकलता है। अब एक बात बताओ मुझे, छोटा सा पॉइंट, जब आपके शरीर से बेटा लगातार पानी बहुत ज्यादा निकलेगा, तो आपको यहाँ पे कंडीशन बनती है जिसे बोलते हैं प्यासा होना। बोलो हाँ है ना। तो इस कंडीशन में इंसान को देखिए बेटा प्यास बहुत लगती है, मतलब इस कंडीशन के अंदर देखिए हम जब बात करते हैं थ्रस्ट, सुनो देखो, तो इस कंडीशन के इंसान देखिए बच्चे यहाँ पे क्या रहता है, थ्रस्टी रहता है। थ्रस्टी मतलब इस कंडीशन के अंदर देखिए बेटा इंसान प्यासा रहता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा आपसे एग्जामिनेशन में, देखिए बच्चे, कि यहाँ पे बनने वाली जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, तो आंसर है पॉलीडिप्सिया। क्या बोलते हैं, पॉलीडिप्सिया बोलते हैं। तो ये भी छोटा सा क्वेश्चन है, एग्जामिनेशन में बन सकता है कि सर पॉलीडिप्सिया की कंडीशन कौन सी कंडीशन है। तो पॉलीडिप्सिया की बेटा कंडीशन होती है जब इंसान को प्यास बहुत लगती है, और ये प्यास वाली कंडीशन कब है, तो बेटा आंसर है एडीएच की मात्रा बढ़ने पर और डीएच की मात्रा कम होने पर। लॉजिक क्लियर है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं बेटा, बताना, देखिए जहां से आप ये बताओ मुझे, जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं, देखिए बच्चे सुनो ध्यान से, जो डेजर्ट के एनिमल होते हैं, देखिए जो डेजर्ट में बेटा पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं, तो आप कभी नोटिस करना देखिए बच्चे, कि डेजर्ट के अंदर पाए जाने वाले जीव जंतु होते हैं देखिए बेटा, तो उनके शरीर के अंदर जो यूरिन होती है बेटा, वो कैसे निकलती है, साफ साफ है, पीली पीली देखिए। तो उनके शरीर के अंदर से निकलने वाली जो यूरिन होती है, वो यहाँ पे कैसी होती है बच्चे, देखिए यहाँ पे येलो येलो होती है। बोलो आया ना। मतलब उनके शरीर से निकलने वाला जो मूत्र होता है देखिए बच्चों, कैसा होता है, पीला होता है। बोलो आया ना, सिंपल सी बात है। तो ये बताओ कि डेजर्ट के जो एनिमल होते हैं, जैसे ऊंट हो गया, आप कभी नोटिस करना, तो उनके शरीर के अंदर जब पेशाब निकलती है, जो यूरिन बाहर निकलती है, वो कैसी होती है, पीली होती है। क्यों होती है, इसका रीजन है क्योंकि उनके शरीर के अंदर बेटा एडीएच यहाँ पे कम होता है, एडीएच ज्यादा होता है। देखिए उनके शरीर के अंदर एडीएच यहाँ पे ज्यादा होता है, और एडीएच के ज्यादा होने से उनके शरीर के अंदर रीएब्जॉर्प्शन कैसा है, कम या ज्यादा, ज्यादा। तो उनके शरीर में जितना पानी यूज हो सकता है यूज कर लिया जाता है। अब क्योंकि यूरिन के अंदर पानी की कमी है, जिस कारण से उनका जो यहाँ पे यूरिन निकलता है, कैसे निकलता है, पीला पीला निकलता है। तो जैसे आप कभी रेगिस्तान में फंस जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपके शरीर में वाटर के लेवल को बढ़ाने के लिए, मतलब वाटर के लेवल को मेंटेन करने के लिए, ऑटोमेटिकली हमारे शरीर में एडीएच की वैल्यू बेटा कम होगी, ज्यादा हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। लॉजिक क्लियर है। तो ये था बेटा हमारा नेक्स्ट, हमारा देखिए हार्मोन, जिसका नाम एडीएच हार्मोन। और मैं पूरा उम्मीद करता हूं कि आपको मैंने बहुत सारे कंसेप्ट हैं जो डिटेल से बता दिए हैं। अब जल्दी से बताओ बेटा सबके साथ मुझे कमेंट के अंदर कि यहाँ तक की बातें चमकी हैं कि नहीं चमकी, जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर सबके साथ फटाफट से।
क्लियर सारी बातें, है ना? चलो देखो, क्लियर सारी बातें, गलती मत करना, ठीक है? अब आपको देखो, मैं 2 से 3 बातें एक्स्ट्रा बता रहा हूं, उनको भी जरा सुन लो, छोटा छोटा सा पॉइंट है। देखिए बेटा, मैं थोड़ा सा आपको नेफ्रॉन के बारे में भी थोड़ा सा कंसेप्ट है जो बता रहा हूं, उसके बारे में जरा समझिए। देखिए, यहां से भी क्वेश्चन हमारे ज्यादा बन जाता है। देखिए यहां से अगर मैं आपको देखिए नेफ्रॉन के बारे में 2 से 3 बातें एक्स्ट्रा बता दूं तो सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं। इनको देखिए ध्यान से बेटा, देखो। तो हम देखिए जब बात करते हैं नेफ्रॉन के बारे में, किस में हम देखिए नेफ्रॉन के बारे में, देखिए तो नेफ्रॉन के बारे में क्वेश्चन किस प्रकार से बनेंगे, इनको देखिएगा। देखिए बच्चे, तो नेफ्रॉन के बारे में पहला देखिए छोटा सा क्वेश्चन ये बनता है कि सर ये कहाँ पे देखिए बेटा पाई जाती है, तो ये पाई जाती है किडनी के अंदर। और किडनी को देखिए बच्चे हम क्या बोलते हैं, वृक्क बोलते हैं। इसकी यहाँ पे देखिए बेटा खोज किसके द्वारा की जा रही है, या किसके द्वारा देखिए बच्चे इसको यहाँ पे बताया जा रहा है, तो इसके बारे में देखिए बेटा बताने वाले जो व्यक्ति है वो है विलियम बोमैन। कौन है, विलियम बोमैन है। ये भी क्वेश्चन देखिए छोटा सा बनता है कि हु वॉज द मैन, जिन्होंने बताया इसके बारे में, कि तो आंसर है विलियम बोमैन है। कौन यहाँ पे, विलियम बोमैन है। तो विलियम बोमैन ने बच्चे इसके बारे में बताया था। देखिए इसका यहाँ पे जो काम होता है देखिए बच्चे, वो होता है यहाँ पे अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। क्या करना, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करना। मतलब हमारे शरीर के अंदर किडनी का बेटा काम क्या है, तो किडनी का जो काम होता है बच्चे, उसे बोलते हैं परानिस्पंदन। क्या बोलना, परानिस्पंदन करना। देखिए अब परानिस्पंदन बेटा एक प्रोसेस होती है। देखिए और ये जो प्रोसेस होती है परानिस्पंदन की, इसे हम क्या बोलते हैं, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करते हैं। और इसी क्रिया के अंदर, परानिस्पंदन क्रिया के अंदर बेटा 2 चीजें होती है। देखिए ध्यान से सुनो। तो परानिस्पंदन से बेटा हम जब देखिए बात करते हैं, तो इससे देखिए हमारा जो ब्लड होता है, सुनो सुनो देखो, इससे देखिए हमारा जो ब्लड होता है बच्चे, वो शुद्ध होता है। क्या होता है कि हमारा जो ब्लड है बेटा वो शुद्ध हो जाता है। और ब्लड के शुद्ध होने की जो प्रोसेस होती है उसे बोलते हैं परानिस्पंदन। अब ये छोटा सा क्वेश्चन देखिए बनेगा, बहुत ही बढ़िया, सुनो ध्यान से। नेफ्रॉन के अंदर बेटा कितना लीटर देखिए ब्लड है जो शुद्ध होता है, देखिए तो तकरीबन तकरीबन 180 लीटर जो रक्त है वो पर डे में शुद्ध हो जाता है। हम जब बात करते हैं बेटा कितना होता है, देखिए तो आंसर है 125 ml यहाँ पे प्रति मिनट। सोचो ध्यान से, तो हमारे शरीर के अंदर दिन भर में 180 लीटर जो रक्त होता है ना बेटा, वो यहाँ पे शुद्ध होता है। और अगर मैं 1 मिनट की बात करता हूँ तो 125 ml के आसपास यहाँ पे शुद्ध हो जाता है, जो प्योर हो जाता है। ये फैक्ट आप यहाँ पे समझिएगा, ठीक है, छोटा सा पॉइंट है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे किडनी नेफ्रॉन्स के बारे में, देखिए तो नेफ्रॉन्स के बारे में छोटा सा कंसेप्ट और बनेगा। देखिए कि नेफ्रॉन्स के बच्चे देखिए अध्ययन को हम बोलते हैं नेफ्रोलॉजी। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेफ्रोलॉजी बोलते हैं। और देखिए जब हमारी बेटा किडनी यहाँ पे काम नहीं कर पाती, देखिए तो जब हमारी बेटा किडनी यहाँ पे वर्क नहीं करती है, तो हम क्या करते हैं, मशीन का यूज करते हैं। सुनो देखो, तो जब हमारी किडनी देखिए बेटा काम नहीं करती है, तो हम देखिए बच्चे एक मशीन का यूज करते हैं। और इस मशीन को देखिए बच्चे बोलते हैं डायलाइजर। देखिए बच्चे, इस मशीन को क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायलाइजर बोलते हैं। और यहाँ पे इस मशीन के थ्रू देखिए होने वाली जो प्रोसेस होती है, सुनो बच्चे देखो ध्यान से, इस मशीन के थ्रू की जाने वाली जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, देखिए तो ये जो क्रिया यहाँ पे की जाती है, ये जो प्रोसेस बेटा की जाती है, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस बोलते हैं। सुनो, तो यहाँ पर की जाने वाली जो प्रोसेस होती है बच्चे, इस प्रोसेस को बोलते हैं हीमोडायलाइसिस। क्या बोलते हैं, हीमोडायलाइसिस। और हीमोडायलाइसिस की कंडीशन कब बनती है, तो हीमोडायलाइसिस बेटा की जाती है एक कंडीशन के अंदर जिसे बोलते हैं यूरीमिया। क्या बोलते हैं, यूरीमिया बोलते हैं। तो जब हमारे शरीर के अंदर बेटा यूरीमिया की कंडीशन बनती है, तब हम यहाँ पे प्रोसेस करते हैं किसका, हीमोडायलाइसिस का। हीमोडायलाइसिस की बात करते हैं बच्चे, तो हीमोडायलाइसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जो हमारे शरीर के अंदर बेटा, जो हमारे शरीर के अंदर यूरिया जब ज्यादा मात्रा में बन जाता है उसे बोलते हैं यूरीमिया, ठीक है। और देखो बेटा, आपके मन में क्वेश्चन आ सकता है कि सर किडनी में स्टोन कहाँ पे पड़ते हैं, तो बेटा किडनी के अंदर जो स्टोन पड़ता है, जरा समझिए, देखिए छोटा सा पॉइंट सुनो। तो किडनी के अंदर देखिए बच्चे, हम जब बात करते हैं किडनी स्टोन के बारे में, तो किडनी स्टोन के पड़ने के पीछे बेटा एक रीजन होता है, सुनो ध्यान से देखिए। वो बनता है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दी बच्चे देखिए कैल्शियम ऑक्सलेट। किस कारण से बच्चे देखिए, कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण। तो किडनी के अंदर जो स्टोन बनता है वो बनता है कैल्शियम ऑक्सलेट से। जो बेटा देखिए फॉर्मूला क्या बनता है इसका, तो ये फॉर्मूला बनता है CaC2O4। क्या बनता है, CaC2O4। और सुनो, ये जो कैल्शियम ऑक्सलेट है ना बच्चे, ये भी एक हार्मोन के कारण बनता है। जब हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन देखिए इनबैलेंस हो जाए, सुनो सुनो देखो ध्यान से, तो ये हमारे शरीर के अंदर जब हार्मोन बेटा इनबैलेंस हो जाता है, तो हार्मोन की इम्बैलेंस होने से ही कैल्शियम ऑक्सलेट का फॉर्मेशन होगा।
और यहाँ पे कौन सा हार्मोन है बेटा, देखिए तो यहाँ पे हार्मोन बनता है जिसे बोलते हैं कैल्सीटोनिन। क्या बोलते हैं? कैल्सीटोनिन हार्मोन है, सुनो। तो ये भी छोटा सा पॉइंट यहाँ पे नोट कर लो ध्यान से बच्चे। तो यहाँ पे कौन सा हार्मोन है, देखिए तो आंसर है कैल्सीटोनिन हार्मोन है। और हम जब बात करते हैं कैल्सीटोनिन के बारे में, तो ये निकलता है कहाँ से? तो बेटा देखिए ये निकलता है पैराथायरॉयड से। कहाँ से निकलता है? पैराथायरॉयड ग्लैंड से निकलता है। तो ये भी निकलता है कहाँ से देखिए बच्चे, तो आंसर है पैराथायरॉयड ग्लैंड से। और जैसे हिंदी में हम क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में देखिए बच्चे बोलते हैं परा अवटु ग्रंथि। क्या बोलते हैं? परा अवटु ग्रंथि बोलते हैं। चलो अब देखो मैंने आपको सारी बातें बता दी हैं कि हमारे शरीर के अंदर किडनी स्टोन्स का बेटा फॉर्मेशन कहाँ से होता है, तो आंसर है कैल्शियम ऑक्सलेट से होता है। अब इससे बाहर ना कंसेप्ट नहीं है बेटा, देखो इससे बाहर मैं नहीं मानता कि एग्जामिनर की औकात भी है तुमसे पूछेंगे। इतना मैंने जो बता दिया वो कम नहीं है, इतना बहुत ज़्यादा है। और ये भी बहुत ज़्यादा है साथियों। चलो तो ये था हमारा देखिए सारा का सारा कंसेप्ट यहाँ पे। अब इसके आगे की कहानी बेटा मैं कल ही पढ़ा पाऊंगा, आज नहीं पढ़ा पाऊंगा क्योंकि वो हमारा हो नहीं पाएगा इतनी देर के अंदर। 10 मिनट बच्चे हमारे पास में, तो मैं इसको आज यहीं पे खत्म कर रहा हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ बेटा कि आपको मैंने बहुत बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली सारी की सारी बातें समझा दी हैं। अब आप मुझे कमेंट के अंदर बताइए बेटा, सुनो ध्यान से, कितना कुछ नया सीखने को मिला जल्दी से। मैंने एक वादा किया था पता आप लोगों से, है ना बेटा, निकोटीन अवशोषण को कम करता है। हाँ बेटा क्लास के बाद जस्ट पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है बेटा। डीसीटी का देखो फुल फॉर्म मैंने बताया था आपको, डिस्टल कन्वर्टेड ट्यूबलेट्स। आप प्लीज वो क्लास को देख लो, मिल जाएगा, ठीक है। डीसीटी का फुल फॉर्म मैंने पिछली क्लास में बताया हुआ है, देख लेना सबके सब। इसे डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूबल्स बोलते हैं। आपको जब उत्सर्जन तंत्र पढ़ोगे ना बेटा, आपको वहां पे मिल जाएगा, ठीक है। चलो क्लियर सारी बातें। अब मुझे जरा ये बताओ बेटा, कितना कुछ नया सीखने को मिला, एक बार कमेंट करो सबके सब जल्दी से। क्या आप लोगों ने इससे पहले ये चीजें कंसेप्ट पढ़ी हैं? जल्दी बताओ मुझे कमेंट के अंदर बेटा। मैंने पहले कहा ना कि ये परिवार देखिए बच्चे, आपको बहुत क्वालिटी का परिवार मिलने वाला है। आपके बड़े भैया का अभी अपने रूप देखा नहीं बेटा, सुनो ध्यान से, ठीक है। आपके बड़े भैया की हम जब बात करते हैं ना कि मैं अपने बताऊं बेटा, तो आपको यहाँ पे जिस लेवल की ज्योग्राफी मिलने वाली है, जिस लेवल का कंसेप्ट मिलने वाला है, चाहे वो साइंस हो, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, है ना, हर चीज़ मिलेगी बेटा आपको बहुत बढ़िया, ठीक है। क्योंकि मैं आपको देखो सही बता दूं, अभी मैं इंजीनियर आदमी हूँ भैया, और मेरा सही मायने में फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत अच्छा है। तो आप टेंशन ना लो, आपके को इतना करा दूंगा मैं कि आपका तुम्हारा सिलेक्शन रुकेगा नहीं, ठीक है। बस पढ़ते चलो आराम से, ठीक है। चलिए तो हम बेटा देखिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, बहुत ही बढ़िया तरीके से कंसेप्चुअली पढ़ेंगे, बहुत ही बढ़िया पढ़ने वाले हैं, मजा आ जाएगा। किडनी में सब पानी कैसे चला जाता है बेटा, किडनी में। अब एक काम करो, सुनो सबके सब, देखो आपके जो किडनी से संबंधित बेटा बहुत सारे जो क्वेश्चंस आ रहे हैं मन में लगातार, आप उनकी सभी जानकारी को बेटा प्राप्त कर सकते हैं एक क्लास में जो मैंने पढ़ाई है उत्सर्जन तंत्र की, ठीक है। वहां पे देख लीजिएगा बेटा। करंट अफेयर्स की क्लास अभी नहीं लेने वाला, मैं लूंगा तो बता दूंगा, अभी नहीं लूंगा, ठीक है, टेंशन ना लो, मैं लूंगा तो बता दूंगा, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा पॉइंट और सुन लो बेटा, सबके सब सुनो सुनो, सबके सब सुन लो ध्यान से। देखो बेटा मैं यूट्यूब पर ना रोज रात के 8 बजे एक सेशन लेके आ रहा हूँ, प्रैक्टिस सेशन, सुनो। और यूट्यूब के उस 8 बजे के सेशन में आप बहुत कुछ नया सीख पाओगे। तो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ अभी, और आप क्वेश्चंस को यदि पढ़ना चाहते हैं तो यूट्यूब के 8 बजे के सेशन में आ सकते हैं। उस सेशन के अंदर आपको बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारी मिल जाएगी। एप्लीकेशन पे जो हमारा बेटा कंसेप्ट है वो तो बहुत अलग ही है, जो कहीं मिलने वाला नहीं है। ये मान के चलो कि एप्लीकेशन पे जो मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा वो बहुत अलग चीजें हैं, लेकिन अपने इसी परिवार पर, इसी की एप्लीकेशन, इसी यूट्यूब चैनल पर बच्चे, मैं यहाँ पे रोज रात के 8 बजे आपके लिए सेशन लेके आ रहा हूँ। तो यहाँ पे क्लासेस बैक टू बैक चलती है, हिंदी है, फिर यहाँ पे मेरी है, फिर मैथ्स है, फिर रीजनिंग है। तो आप यहाँ पे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। चलो अगर आपको लगता है कि समय बर्बादी नहीं हो रही है, लेकिन बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, ये गारंटी मेरी है। तो बेटा हम मिलते हैं कल की क्लास के अंदर, इसके आगे पढ़ेंगे बहुत बढ़िया। तब तक के लिए घर साथियों, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।